सभी बहनों से, सभी बेटियों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मतलब आप अपने मन की सुने और मेहनत करें और मेहनत पे ध्यान दें और सिर्फ अपने पेरेंट्स की बातों पे ध्यान दें। ये तो समाज है, पॉजिटिव भी बोलेगा और नेगेटिव भी बोलेगा, और हमने देखना है अच्छा क्या है बुरा क्या है। सिर्फ अपने पेरेंट्स के अंडर में रहे, जो पेरेंट्स बोलता है वही करें। ये तो दुनिया है। मेरे पे भी बहुत सारे कमेंट्स और वो आए थे, लेकिन मैं घबराई नहीं, और आज घबराई नहीं तो आज मैं यहाँ हूँ। स्ट्रगल तो होता ही है, चाहे मिडिल क्लास का बच्चा हो या हाई लेवल का हो, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा होता है वो, मतलब पैसे की भी कमी होती है, सपोर्ट की भी कमी होती है। अगर वो घर वाले उनको सपोर्ट कर देते तो बाहर के लोग होते हैं काफ़ी जो उनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, यानी कि पुश करने वाले कम हैं और पीछे खींचने वाले ज़्यादा हैं। इतने सारे अत्याचार देखे जा रहे हैं जो बेटियों के थ्रू, इसकी वजह से थोड़ा सा तो हर माँ बाप डरते हैं लड़कियों को बाहर भेजने के लिए, लेकिन हम इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। गांव का सरपंच होता है, जो मुखिया होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान स्कूल की तरफ देना चाहिए। भाई यहाँ कौन सा स्पोर्ट्स चला हुआ है, कौन पीटीआई है, गेम्स करवाते भी हैं या नहीं करवाते। तो मैं तो ये कहती हूँ टाइम टू टाइम सरपंच साहब ने हफ्ते 2 हफ्ते में राउंड लगाना चाहिए। जैसे हर एक गेम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी गेम में हाइट रिक्वायरमेंट है, कहीं एग्रेसिव नेचर रिक्वायरमेंट है, तो उसकी फिर प्रॉपर स्टडी के बाद उसको सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स तब देना चाहिए। ये फोर्सफुली बच्चे के ऊपर थोपना कि मैं एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी हूँ या कोच हूँ और मेरा बच्चा क्या वॉलीबॉल खिलाड़ी बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खेलना बहुत जरूरी है, के लिए भी बहुत आवश्यक है, खेलना हमारी सेहत के लिए भी बहुत आवश्यक है। सर हम ना उसका नाम रोशन करना चाहते हैं, हरियाणा का, देश का, हमारे पेरेंट्स का, हमारा खुद का भी। वैसे तो लड़कियों को कोई खिलाता नहीं है, अगर कोई खिलाए तो उनको जरूर खेलना चाहिए। घर से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा बाहर दुनियादारी का कैसा क्या है, और अगर खेलेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उनको थोड़ा विश्वास करेंगे कि लड़की खेल रही है, कुछ कर रही है। अगर घर पे खाली बैठे रहेंगे तो ऐसे ही फ़ोन में ध्यान रहेगा, थोड़ा टाइम ग्राउंड पे लगाओगे तो थोड़ा फ़ोन से दूर रह जाएगा, और अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने लिए करेंगे। कोई अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ फल तो मिलेगा उसको लड़कियों को। अगर घर बैठे रहेंगे ऐसे ही चूल्हे चौके तक रह लेंगे वो। क्या कुछ फैसिलिटियाँ देखते हो कि जब नेशनल लेवल पर जाते हैं तो फैसिलिटियाँ क्या कुछ रहती हैं और यहाँ क्या कुछ कमियाँ रहती हैं? अभी यहाँ देख रहे हो आप, मिट्टी का ग्राउंड है। नेशनल लेवल पर जाते हैं वहाँ सबसे पहले मैट का सामना करना पड़ता है लड़कियों को। अगर मैट पे खेलती है तो उनकी पिंडियाँ भर जाती है। जैसे अब ये ग्राउंड है, इसमें ज़्यादा रहता है तो इसमें लड़कियों को स्टेप भी नहीं खुल रहे, उनकी पिंडी भर जाती है। मैट इतना फास्ट होता है कि इससे तो बहुत ज़्यादा उसमें पिंडी भर, इसमें तो रहता है, इसमें पिंडी भर रही है, लेकिन मैट पे इससे भी ज़्यादा भरती है, तो लड़कियों को उसका सामना बहुत करना पड़ता है मैट का। साथियों, देश का सपना ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए हमारे देश के, लेकिन ये सपना शुरू होता है स्कूली लेवल पर। अभी स्कूली टूर्नामेंट चले हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो यहाँ पर बच्चों से बात करेंगे, यहाँ कोचेज से बात करेंगे। बच्चों, क्या देखते हो कि जब हम नेशनल लेवल पर आप लोग खेल रहे होगे, तो यहाँ से जब हम निकल के जाते हैं नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, क्या कुछ दिखती हैं आप लोगों को कि अगर वो फैसिलिटियाँ हमारे यहाँ पर हों तो हमारे देश के भी मेडल ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं? मेरा नाम कीर्ति है, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मैंने नेशनल खेला है तो वहाँ पे इंडोर ग्राउंड ज़्यादा होते हैं, इंडोर में मैट वगैरह, और यहाँ पे आउटडोर है, मिट्टी में फुटवेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि क्या कुछ कमियाँ दिखाई देती हैं? यहाँ सर जैसे ग्राउंड गिल्ला हुआ है तो थोड़ा इंडोर में ज़्यादा बेटर खेला जाता है सर। अब यहाँ बारिश आ गई सर, इसमें खेलन जाएगा तो नेशनल लेवल पर भी ये गेम कच्चे में होता है या मैट पे होता है? मैट पे होता है सर। वहाँ तो मैट के फुटवर्क में और यहाँ पर कच्चे के फुटवर्क में कुछ दिक्कत रहती है? फ़र्क तो होता ही है सर। जैसे अब यहाँ गिल्ला हो गया, वहाँ खेलना सही जाता है, बैटर होता है यहाँ से थोड़ा। तो कोच साहब, क्या कहना चाहोगे कि जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम हैं, टूर्नामेंट हैं, बच्चे यहाँ से सपना देखते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने का, तो किस तरह से बच्चे अपने सपना को पूरे कर सकते हैं? किस तरह से जो बच्चों का चयन किया जाता है? सर धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इस बात को उठा रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चे ब्लॉक लेवल पर जो खेलते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट चला हुआ है, ब्लॉक लेवल से जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में आए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कैथल में 6 ब्लॉक हैं और 6 ब्लॉकों से अपने अपने अच्छे बच्चे जो सेलेक्ट किए हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और इन 6 ब्लॉकों में से जो भी टीम विनर होगी और उनमें से जो सिलेक्शन कमेटी है वो सिलेक्ट करेगी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे बच्चे। और उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद नेशनल लेवल होगा जो उसमें टूर्नामेंट में भाग लेंगे। तो इस बारे में यही है कि हमारी तरफ से जो हम
कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, बारिश में ग्राउंड गीला हो जाता है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम इनको मैट पे ऊपर खिला सकें। हमारे पास इंडोर स्टेडियम है लेकिन यहाँ मैट की सुविधा नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे हमारे को मैट भी उपलब्ध करवाया जाए ताकि बच्चे अपना अच्छे से अच्छा कर सकें। सर क्या कहना चाहोगे कि हमारे जो बच्चे हैं इनको सपना तो दिखाया जाता है, हम क्या देखते हैं कि स्कूली लेवल पर जो तैयारियां करवाते हैं क्या कुछ कमियां दिखाई देती हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार और आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं स्टेडियम में पहुँचने पर। और रही बात सुविधाओं की, तो देखिए अपर लेवल पे जो फैसिलिटी बच्चों को मिलती है ग्राउंड ब्लॉक लेवल पे हम इतनी सरकार प्रोवाइड नहीं करा पाती, लेकिन जैसा भी सरकार प्रोवाइड करती है हमारे कोचेज़ हैं, हमारे टीचर हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। अब समस्या ही जैसे बनवाला साहब ने बताई, बारिश की समस्या है। आज टूर्नामेंट का गर्ल्स का दिन है तो बारिश में क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा बच्चों का भी ये रहता है कभी भी चोट ना लग जाए। इंडोर में है फैसिलिटी कराने की तो हम उसमें मैनेज करेंगे। करमवीर जी क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से ये प्रोसेस होता है कि स्कूल लेवल से ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जाने के बाद बच्चों को कहीं ना कहीं सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से या नेशनल लेवल के आधार पर जो फैसिलिटियाँ देती है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो प्रोसेस बच्चों की होती है, क्या कहना चाहोगे कि विदेशों में जो व्यवस्था होती है कि स्कूली लेवल पर ही बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है, हमारे यहाँ पर क्या कुछ खामियाँ देखते हैं आप? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे एरिया की जितने भी स्पोर्ट्स की खबर हैं सारी कवर करते हो, जो भी दिखाते हो बड़ा अच्छा लगता है और इससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। दूसरा, अभी बात की आपने स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन की, तो इसमें जितना बच्चा छोटी एज में स्पोर्ट्स के अंदर आएगा तो वो आगे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और वो उसके लिए सबसे बड़ी जो फर्स्ट हमारा स्टेप है वो स्कूलिंग आता है। तो स्कूलिंग में कैटेगरी होती है अंडर 14, 17 और 19, उससे बच्चा आगे आराम से आगे बढ़ता है। और दूसरा क्या है, जितने भी सेंटर चले हुए हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे कोचेज़ हों और कोचेज़ की संख्या भी ज़्यादा हो, क्योंकि बच्चों की खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है, कोच एक या दो होता है, तो इनको सबको हैंडल करना और प्रॉपर ट्रेनिंग करना उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं। बाकी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया हुआ है, हर एक सेंटरों पे, ज़्यादातर सेंटरों पे सरकारी नर्सें चली हुई हैं जहाँ 1500 और 2000 रुपये पर बच्चा जो डाइट का खुराक भत्ता मिलता है, तो सरकार कर रही है। स्कॉलरशिप अच्छी है, पैसा अच्छा है, बट जो बेसिक नीड है वो है छोटे लेवल पर पड़ती है। जब बच्चा थोड़ा एडवांस खेलता है वो साई के सेंटर में चला जाता है या कहीं दूसरे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है उनमें चला जाता है, वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ कोचेज़ भी हैं, इंफ्रा भी है, सब कुछ है, बट जो बेसिक स्टार्टिंग होती है वो ग्रास रूट यहाँ है और यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और काम करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या देखते हो कि विदेशों में स्कूल लेवल पर ही, प्राइमरी लेवल पर बच्चों की जांच की जाती है कि किस तरह की बच्चे में क्वालिटी है, किस गेम में वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमारे स्कूल में बच्चे अपने इंटरेस्ट पर खेलते हैं या टीचर या कोचेज़ अपने इंटरेस्ट पे खिलाते हैं, वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं हमारे स्कूलों में नहीं होती। इसके लिए एक्चुअली सर क्या होता है, वैसे तो बच्चे की जो स्टार्टिंग होती है स्पोर्ट्स में करने की वो जन्म से स्टार्ट कर देता है, बट जो मेन होता है जैसे 7-8 साल से लेकर 11-12 साल तक बच्चा जो है वो हर एक स्पोर्ट्स करना चाहिए उसको, उससे जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन वो डेवलप होता है। उसके बाद उसकी जैसे हर एक गेम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी गेम में हाइट रिक्वायरमेंट है, कहीं अग्रेसिव नेचर रिक्वायरमेंट है, तो उसकी फिर प्रॉपर स्टडी के बाद उसको सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स तब देना चाहिए। ये फोर्सफुली बच्चे के ऊपर थोपना कि मैं एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी हूँ या कोच हूँ और मेरा बच्चा का वॉलीबॉल खिलाड़ी बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग आगे लाइन मिले तो ज़्यादा बेस्ट। साथियों, ना तमाशा बनाया जाता ना तमाशा दिखाया जाता। बात करांगे मुद्दे की, पसंद आवाज़े शेयर जरूर करियो। खेलना हमारे गांव के बालक, लेकिन सपना सबका हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पर जावा, कि स्कूली गेम चले हुए हैं स्कूल में के कुछ फैसिलिटी रहा है कि वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल का सपना देख सकें हैं। तो मैम क्या कहना चाहोगे कि जो अपने गाँव में स्कूल तय शुरुआत हुआ है जो, लेकिन जब नेशनल लेवल पर जावा या इंटरनेशनल लेवल पर जावा, जो फैसिलिटी वहाँ पर हुआ है वो फैसिलिटियाँ ग्राउंड लेवल पर नहीं मिलती, तो किस तरह से हमारे बच्चे सपना देख सकें, क्या कहना चाहोगे? मैं बीरो देवी सबसे पहले तो ग्रामीण भूमि को चैनल को नमस्कार करती हूँ। और आज यहाँ स्कूल टूर्नामेंट, गर्ल्स कबड्डी का एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो आज मौका मिला मेरे को यहाँ टूर्नामेंट देखने का, क्योंकि एक हमारे अंदर भी एक जुनून था पहले जब हम स्पोर्ट्स करते थे, तो कहते हैं ना एक घर बैठा ही नहीं जाता, आज मन हुआ भाई गर्ल्स का मैच देखने चले जाट ग्राउंड में। तो भाई जी जैसे आपने बात करी है, जो एक स्कूल लेवल होता है, एक जो स्कूल लेवल होता है, सबसे पहले तो बच्चा या मतलब कहते हैं ना एक छोटा पौधा लगाना, एक जो पीटीआई होते हैं सबसे बड़ा दर्जा एक गुरु का उन्हीं को ही माना गया मेरे ख्याल से। तो बाकी तो कोच आते ही है लाइफ में, क्योंकि एक जो स्कूल वाला एक गुरु होता है ना, वो एक बच्चे को उंगली पकड़ पकड़ के सिखाता है। जो पीटीआई लगा लो आप, डीपी लगा लो,
गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। तो सबसे बड़े भाई जी, मैं अपने जो मेरे भी गुरु थे, शेरी सर थे पाई वाले, और मेरे रामकुमार पीटीआई थे, तो उन्होंने भी हमारे को एक बच्चे की तरह मतलब सिखाया है। और कहते हैं ना, सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो सरपंच साहब का होता है गांव में, क्योंकि जब एक बच्चा स्टार्ट करता है, एक उसको निक्कर टी शर्ट मिलती है स्टार्टिंग में। काफ़ी बच्चे मेरे पास खड़े हैं और इनको फील भी होएगा भी, ये बात बोलूँगी मैं। जैसे एक भाई साहब निक्कर टी शर्ट मिल गई, बच्चा उसी में खुश हो जाता है। मेरे को बच्चे को ये लगता है भाई मेरे को पता नहीं क्या मिल गया, सबसे पहले तो ये बात है। सेकंड भाई साहब, मतलब जो गांव का सरपंच होता है, जो मुखिया होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान स्कूल की तरफ देना चाहिए। भाई यहाँ कौन सा स्पोर्ट्स चला हुआ है, कौन पीटीआई हैं, गेम्स करवाते भी हैं या नहीं करवाते। तो मैं तो ये कहती हूँ टाइम टू टाइम सरपंच साहब ने हफ्ते 2 हफ्ते में राउंड लगाना चाहिए। आपने कहा है कि जो सबसे बड़ा गुरु होता है, जो पीटीआई होता है, वहीं से स्टार्टिंग होती है, बच्चे की उंगली वही पकड़ता है, लेकिन उसको स्ट्रगल भी सबसे ज़्यादा करनी होती है। आपने सीखा भी और आपने सिखा भी रहे हैं, तो क्या कहोगे कि स्कूल लेवल पर कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है कि ना ग्राउंड होते हैं, ना फैसिलिटी होती हैं, कि किस तरह से हम बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं? भाई साहब ऐसा है, जो स्टार्टिंग है ना, जो स्टार्टिंग करता है बच्चा, वो बिल्कुल मतलब एक मिट्टी से ही करता है। ये तो मैट तो अभी आए हैं, मतलब जो फैसिलिटी हुई है, इंडोर गेम आए हैं। पहले तो क्या था, जैसे हम भी प्रैक्टिस करते थे तो फुलके पड़ जाते थे पैरों में, और अपने आप कसी के साथ लगे रहते थे। पीटीआई जब आता था, लेकिन लगन हमारी बहुत थी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी भाई, जो एक पीटीआई होता है वो एक बच्चे का पिता ही होता है। एक स्पोर्ट्स बच्चा होता है जो उसका पिता ही होता है, मतलब एक पिता के समान उसको माना जाता है। तो मैम क्या कहना चाहोगी? आप भी यहाँ बेटियों के गेम चले हुए हैं, देश की बेटी हैं आप भी, आपने भी स्ट्रगल किया है, खेले भी हैं, और आज एज ए गवर्नमेंट टीचर आप जॉब भी कर रहे हैं। कितना स्ट्रगल होता है, कितने बैरियर होते हैं कि उस समय में तो बेटियाँ बहुत कम खेलती थी। गाँव की बात करें तो गाँव में तो बहुत कम, और स्ट्रगल करना और सक्सेस होना बहुत चैलेंजिंग भरा होता है। नमस्कार सर, ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखो सर, स्ट्रगल तो होता ही है, चाहे मिडिल क्लास का बच्चा हो या हाई लेवल का हो, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा होता है वो। मतलब पैसे की भी कमी होती है, स्पोर्ट की भी कमी होती है। अगर वो घर वाले उनको सपोर्ट कर देते तो बाहर के लोग होते हैं काफ़ी जो उनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, यानी कि पुश करने वाले कम हैं और पीछे खींचने वाले ज़्यादा हैं। तो इसलिए मतलब बैरियर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल आती है एक बच्चे की लाइफ में जब वो गेम स्टार्ट करता है। तो मतलब इन सबको, लेकिन हमें इनका वो नहीं करना है, हमें कमज़ोरी नहीं देखनी है। हमें अपनी जो मजबूती है ना, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हाँ मेरे को करना है, करना ही है, वो अपना होना चाहिए डेडिकेशन बच्चे का। जिद ही आगे लेके जाओ। हाँ, जिद ही आगे लेके। भाई साहब अभी एक मैडम ने बात बोली है, जैसे बच्चा जब स्टार्टिंग करता है ना, उसके ऊपर मतलब एक जो गांव के होते हैं, उसमें गांव में सब आलिए बड़े मुद्दे उठते हैं। ये लड़की क्या करेगी, ये लड़की घर से बाहर जा रही है, आप इसको आप भी उसी दौर में थे कि लड़कियों ने स्टार्टिंग की थी? हाँ, मैं भी भाई साहब उसी दौर से गुजरी हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए थे जब मैं स्पोर्ट्स करना शुरू किया था। तो इतने सारे मतलब सवालों का जवाब दिया है ना मैंने लोगों को, मतलब आज वो वही हीरो हूँ मैं, जो एक गवर्नमेंट जॉब पे भी हूँ और लाइफ का मैंने स्ट्रगल भी किया है, देखा है। तो सभी बहनों से, सभी बेटियों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मतलब आप अपने मन की सुने और मेहनत करें, और मेहनत पे ध्यान दें, और सिर्फ अपने पेरेंट्स की बातों पे ध्यान दें। ये तो समाज है, पॉजिटिव भी बोलेगा और नेगेटिव भी बोलेगा, और हमने देखना है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सिर्फ अपने पेरेंट्स के अंडर में रहे, जो पेरेंट्स बोलता है वही करें। ये तो दुनिया है। मेरे पे भी बहुत सारे कमेंट्स और वो आए थे, लेकिन मैं घबराई नहीं, और आज घबराई नहीं तो आज मैं यहाँ हूँ। तो सब क्या कहना चाहोगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूली टूर्नामेंट चले हुए हैं, सरकार भी सपने देखती है कि इन्हीं बच्चों में से जो है ओलंपिक लेवल के हमारे बच्चे तैयार होंगे कभी ना कभी फ्यूचर में, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो क्या कुछ देखते हो कि जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे जाते हैं, क्या कुछ वहाँ पर फॉर्मेट रहता है? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में भी उस तरह के ग्राउंड नहीं है जिस तरह की ज़रूरत होती है। देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके ग्रामीण भूमि चैनल का धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आप खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां पर भी जिस भी प्रकार के कंपटीशन होते हैं, आप और आपका चैनल वहां रहता है।
रही बात आपने सवाल किया है कि सुविधाओं को लेकर, सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग को भी बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ जो खेल की एक मुहिम शुरू की है, जैसे कि आज हमारे यहाँ पर जिला स्तरीय महिला खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है। रही बात ग्राउंड की, देखिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो ग्राउंड्स होते हैं उनको तो हम यहाँ पे शायद मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे मैट की सुविधाएं होती हैं, वहाँ का प्रारूप ही अलग होता है पूरे का पूरा। यहाँ फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल को देखते हुए पूरा शिक्षा विभाग बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। चाहे बच्चों के फैसिलिटीज़ की बात है, पानी की बात है, स्टेज की बात है, चेयर की बात है, अपनी कली चुनने की ऑफसेटिंग की बात है, हर प्रकार से जिला स्तर का जो खेल अभी हो रहा है हमारे पास, मैं जिला खेल एईओ और डीसीओ सभी को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। ये बच्चों को ये जो भत्ता दिया जाता है खाने के लिए दिया जाता है कि बच्चे अच्छे से खा सके, क्योंकि हम देखते हैं लोअर और मिडिल क्लास के बच्चे ही खेल खेलते हैं, उनको अगर मंथली मिलता है तो बच्चे प्रयोग कर सकते हैं। अगर एकदम साल का एक बार दिया जाता है तो घर वाले परिवार वाले प्रयोग करते हैं। देखिए ये बात सरकार को मंथली कहीं आप भी ठीक कह रहे हो कि जो मंथली भत्ता है ना वो बच्चों को डाइट दी जाती है, तो डाइट का मतलब है कि मॉर्निंग इवनिंग सुबह डेली की सभी की डेली मिलनी चाहिए डाइट के लिए होता है, लेकिन फिर भी मंथली के अनुसार हमारे बच्चों को डाइट मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल हमने शिक्षा विभाग को भी बोल लिया और खेल विभाग को भी बोल लिया, माननीय खेल मंत्री को भी बोल लिया, और खेल मंत्री ने अभी गौतम जी ने सभी बच्चों का पैसा डलवा दिया। थैंक यू सर। लड़कियों के टूर्नामेंट है, लड़कियों को स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। गेम की बात करें तो क्या कुछ लगता है आपको कि क्या कुछ स्ट्रगल रहता है लड़कियों की लाइफ में? देखो सर, स्ट्रगल तो हर गेम में है, या आप रेसलिंग में जाओ, कबड्डी, वो अलग अलग होता है। मेरी लड़कियों ने स्ट्रगल तो बहुत किया है, लेकिन जिस हिसाब से ये तैयारी कर रही थी, मैं सोच रही थी कि ये इस मैच में निकल जाएंगी, क्योंकि ये ब्लॉक में भी बहुत अच्छा खेली थी। डिस्ट्रिक्ट से ये उम्मीद थी कि मेरी अब की बार मेरी पिछली बार 2 या 3 लड़कियां गई थी, अब की बार मैं सोचती कि 7 या 8 लड़कियां मेरी स्टेट पार करें, क्योंकि गांव से जो हमें जितना पीछे से सपोर्ट मिला था वो हमने क्लियर करना था कि जितना गांव ने हमारे पीछे सपोर्ट किया ना, हमने उसका कुछ लेके आना था, कुछ दिखाना था। लेकिन वही बात है, हम बहुत अच्छा किया। हार या जीत तो दो पहलू हैं, कोई तो जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आप क्या करें, देखते हो कि स्ट्रगल हम ग्राउंड लेवल पर जो है सुविधाओं की बात करें तो स्ट्रगल बहुत रहता है। साधारण गरीब परिवारों के बच्चे ही इस गेम को खेलते हैं, तो प्रॉपर डाइट की बात करें या सुविधाओं की बात करें? सर डाइट की तो रहती है, अगर जितनी भी मेरे पास लड़कियां हैं सभी गरीब परिवारों से है, ऐसा नहीं है। अभी इनकी नर्सरी के कुछ इनसे डाइट नहीं आई है अभी तक इनकी, ये घर से ही, ऐसा नहीं है तो सभी के घर में घी दूध होता है, कोई कहीं से डाइट प्रोवाइड करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, इनमें डाइट की कमी है, संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा ही है गांव में जितना सपोर्ट मिलता है हम उसी हिसाब से खेलते हैं। ऐसा भी होता है कि लड़कियां बहुत सी हैं जिनको बाहर भी नहीं जाने देते, हम उनको भी माँ बाप को बताते हैं तो आगे बड़ा लेवल पे खेलेंगी, ये खेलेंगी, तो वो उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है, गांव में सरपंच से हेल्प मिलती है, उनको बताया जाता है तो वो डायरेक्ट हमें मदद करते हैं। अगर हम किसी को बताएंगे कि लड़कियाँ ब्लॉक पे खेल रही हैं तो थोड़ा और हमें मदद मिलती है गाँव की तरफ से। और जैसे थोड़ा संघर्ष की बात कर रहे तो इतने सारे अत्याचार देखे जा रहे हैं जो बेटियों के थ्रू, इसकी वजह से थोड़ा सा तो हर माँ बाप डरते हैं लड़कियों को बाहर भेजने के लिए, लेकिन हम इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि हम बाहर जाएं तो पूरा सेफ रहें और अपना संघर्ष जो कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि कल को हमारे भी कोई भी परिवार में से ये उठाए कि बाहर जाना हमारे लिए सेफ नहीं है, बस उसी के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमसे होगा।